जो है वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस फ्रॉम 21 to 28। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 21 से लेके 28 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। वचन इस रीति से कहता है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। जो वचन परमेश्वर ने कहा है उस वचन पर हम थोड़ी देर के लिए आज मनन करने वाले हैं। ये वचन जो है मैं 2 या 3 बार जो है हमारे कलीसिया में इस वचनों से प्रचार कर चुका हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा ऐसा एक इच्छा था, दिली तमन्ना था कि हर कलीसिया में मैं जाकर जो है ये वचन को मनन करूं और ये वचन के ऊपर बात कर सकूं। और ही फाउंडेशन को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर प्रचारक आकर जो है अपने वचन को जो है शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर के आशीष को लोगों तक जो है वचनों के जरिए पहुंचाने की बहुत ही अच्छी कोशिश जो है ही फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होगा कि जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो वचन जो है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तक जो है एक साथ पहुंचने वाला हो पाए। थैंक यू। परमेश्वर जो है इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आशीष करे। और थैंक यू कि मुझे आज के दिन ये समय को दिया है ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। अभी जो लाइव जुड़े हैं या बाद में रिकॉर्डिंग को जो भी देखने वाले हैं उन सभी को जो है मैं कह दूं, ये वचन जो है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड वर्स या कॉम्प्लिकेटेड पैसेज हम लोग देख सकते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, ये मत्ती का 15वां अध्याय 21 से लेके 28 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के बारे में हम लोग बरसों से जानते हैं, संडे स्कूल से या बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं मसीह होने के नाते, या आप जो नए मसीह बने हैं, यीशु मसीह के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो सबसे प्यार करता है, सब पर दया करता है, सबके साथ अच्छे रीति से बात करता है, विनम्र है। ही इज हम्बल गॉड। यीशु मसीह बहुत ही नम्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर होने के बाद इंसान बनकर धरती पर आया, सभी से प्रेमी मन से वो बात करता है। लेकिन ये पैसेज, ये पर्टिकुलर जो वचन जो है, यहाँ पर यीशु मसीह का जो बर्ताव है या यीशु मसीह का जो एक डायलॉग्स है वो बहुत ही खतरनाक रीति से लिखा हुआ है और बहुत ही अलग रीति से दर्शाया गया है। यीशु मसीह जो जो बातें कहता है यहाँ पर, क्या फिर यीशु मसीह के जो कैरेक्टर पर हम सवाल उठाना है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह है और सारा कैरेक्टर्स उसका जो भी हमने सुना है सब सही है। लेकिन इस वचन को समझने में हम बहुत बार गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये वचन जो है बहुत हम सभी लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत लोग जानते हैं इस वचन के बारे में। यहाँ पर पहले वचन में लिखा, यीशु मसीह कई स्थान पर था, उस जगह को छोड़कर वो तूर और सैदा इस शहर के पास जो है वो आ गया है, जहां पर एक कानानी स्त्री, वचन में जो लिखा है, छोटे संक्षिप्त में हम लोग जानेंगे वचन क्या लिखा है। एक कानानी स्त्री, जेंटाइल एक वुमन या गैर यहूदी, गैर मसीह, जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो यहूदी लोगों को जो है साथ में नहीं रहते, गैर यहूदी वो स्त्री है, वो जो है यहाँ पर आके यीशु मसीह से विनती करती है, परमेश्वर का पुत्र है यीशु, मेरी बेटी को दुष्टात्मा ने जकड़ा है, तू उसको चंगा कर। ये प्रार्थना लेकर उसके पास आती है और यीशु मसीह उससे क्या कहता है? जा बेटी, चंगा हो गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। यीशु मसीह वहां पर वचन में लिखा है
जब वो आकर रोकर यीशु मसीह के सामने ये प्रार्थना को रख रही, यीशु मसीह शांत खड़ा है। जीसस वॉज साइलेंट। फिर शिष्य उसको आकर कहते हैं, इसको भगा दे यहां से, ये बहुत चिल्ला रही है, ये रोते रोते सबको डिस्टर्ब कर रही है, इसको यहां से भगा दे। फिर यीशु मसीह उसको कहता है, मेरी सेवकाई सिर्फ इज़राइल के खोए हुए भीड़ के लिए है, आपके लिए नहीं है। दिस वॉज द क्लियर सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन। उनको पहले इग्नोर किया, फिर उस माँ को जो है नकार दिया कि मैं आपके लिए नहीं आया हूं। ये यीशु मसीह कहता है, वचनों में ऐसा लिखा है। क्यों कहता है वो आगे हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है फिर वो पैरों पर गिर जाती है यीशु मसीह के, बोलती है, मसीह तू ही उस मेरी बेटी को चंगाई दे सकता है करके। तब यीशु मसीह उसको कहता है, बहुत ही खतरनाक डायलॉग वहां पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में। कभी भी हम लोग ऐसा बातें यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की जुबानी नहीं सुन सकते। वो वचन लिखा है, यीशु मसीह का वचन कहता है, ये सही क्या ये ठीक होगा? इसका मतलब है ये सही नहीं होगा कि इज़राइल जो परमेश्वर के संतान है, बच्चों का रोटी छीन कर कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। यीशु मसीह उस माँ को बोलते कुत्ते की तरह या उस डॉग की तरह जो है वहां पर ट्रीट किया है करके ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट वहां पर लिखा गया है। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह से मांगना नहीं छोड़ती है, और अंत में यीशु मसीह उसके विश्वास को सराहता है और उसको चंगाई को देता है। लेकिन ये सब बातें इस नेगेटिव रीति से या इस गलत तरीके से क्यों दर्शाया गया है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 4 बातें इस वचन से हम लोग जानेंगे। फर्स्ट थिंग, पहली बात जो है हम लोग जानेंगे, यहां पर लिखा है इस कहानी में 4 लोग, 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स हम लोग देख सकते हैं। पहला जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, यीशु मसीह। सेकेंड जो है हम लोग देख सकते हैं वो स्त्री, वो माँ जो अपने बच्ची के लिए जो है वहां पर गिड़गिड़ा रही है, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही है। तीसरा जो है डिसाइपल्स, जो यीशु मसीह के शिष्य है। और चौथा कैटेगरी जो है वहां पर लोग जो जमा हुए हैं। यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते बहुत सारे लोग जमा होते, और यहां पर भी बहुत सारे लोग वहां पर थे सॉरी फरीसी लोग और सारे लोग वहां पर एकत्रित थे, जो देख रहे थे ये कि वो स्त्री आ रही है, यीशु मसीह से मांग रही है और यीशु मसीह का बर्ताव क्या हो रहा है। लेकिन इस पूरे पैसेज से 4 बातें हमें सीखने की सिखाती है। यीशु मसीह बताने की कोशिश करता है यीशु मसीह के बारे में 4 बातें जो यीशु मसीह ने वहां पर किया। फर्स्ट इज जीसस प्रेजेंस इन टाइम्स ऑफ नीड। यीशु मसीह की उपस्थिति जरूरत के समय में। जी हाँ, यीशु मसीह का वचन कहता है he was somewhere else, वो कहीं पर था, वो जगह छोड़कर वो यहां पर आया। तूर और सैदा में, ऐसा लिखा गया है स्कॉलर्स ने, तूर और सैदा में कोई भी जो है क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट नहीं करता, यहूदियों को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे अपोजिट या अपोजिशन लोगों के जगह में वो गया है। क्यों? आगे वचन में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि उस शहर में यीशु मसीह ने क्या कार्य किया। एक ही मिशन से यीशु मसीह गया, वहां पर यीशु मसीह जानता था कि ऐसी एक स्त्री मेरे पास आने वाली है प्रार्थना को लेकर। जीसस वाज नोइंग। आज ये वचन के जरिए यीशु मसीह कहना चाहता है, मैं आपके तकलीफों को भी जानता हूं, और यीशु मसीह हमारे जरूरत के समय में हमारे साथ उपस्थित है। जीसस इज प्रेजेंट विद अस। यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा उपस्थित है जब भी हमें यीशु मसीह की जरूरत है। जैसा उस स्त्री को यीशु मसीह की जरूरत थी, और यीशु मसीह खुद, उसको ना कोई न्योता दिया गया, ना कोई उसको बुलाया गया, यीशु मसीह खुद एक जगह से छोड़कर उस जगह पर गया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वहां पर ऐसा एक कार्य होना है और इससे बढ़कर बातों को वहां पर सिखाना है। आज इस वचन से यीशु मसीह आपको कहता है जीसस इज प्रेजेंट इन योर लाइफ। यीशु मसीह जो है आपके जीवन में उपस्थित है जब भी आपकी कोई जरूरत है। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी यीशु मसीह आपके साथ उपस्थित है। सेकंड चीज हम लोग देखते हैं, जीसस एक्सपोज्ड द सेल्फिशनेस ऑफ पीपल। सेल्फिशनेस, खुदगर्जी। यीशु मसीह ने लोगों का खुदगर्जी को उजागर कर दिया। अब खुदगर्जी कैसे है, यहां पर हम लोग देखते हैं, जब वो स्त्री आई यीशु मसीह के पास, वो साइलेंट था। यीशु मसीह चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसके बाद शिष्य क्या बोलते हैं उसको मालूम है, इस औरत को भगा दे यहां से, ये औरत डिस्टर्ब कर रही है। देन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, शी इज मेकिंग अ नॉइज।
नॉइस का मतलब क्या है मालूम है? एक साउंड होता है और एक नॉइस होता है। साउंड का मतलब है आवाज आ रहा है, अब नॉइस का मतलब क्या है? डिस्टर्बिंग साउंड, ऐसा आवाज जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यानी कि एक मां जो अपने बेटी के लिए बिलक रही है, तड़प रही है, आंसू बहाते हुए, रोते रोते यीशु मसीह के पास आए हैं, उनके लिए डिसाइपल्स को उनके कानों में, डिसाइपल्स ही नहीं वहां के आसपास के लोग उसको सुन रहे हैं, उनको वो डिस्टर्बिंग लग रहा है। वो आवाज जो एक पुकार यीशु मसीह कह रहा है, वो यीशु मसीह के लिए वो मां रो रही है उस बच्चे के लिए जो उसकी बेटी बीमार, आत्मा ने उसको जकड़ा है। ऐसे परिस्थिति में वो डिसाइपल्स को, शिष्यों को, उनके लोग वहां पर आसपास के लोगों को उस मां के आंसुओं को नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके आवाज को, उसके चिल्लाने की आवाज को वो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। Isn't that selfishness? क्यों सेल्फिशनेस? इसका एक बहुत ही बेसिक रीजन है, थियोलॉजिकल रीजन है। वो क्या है? क्यों यीशु मसीह साइलेंट रहा? क्योंकि वो चाहता था कि शिष्य कुछ तो भी बोले। ये शिष्य लोग जो है वहां पर कुछ बोले और उन्होंने बोला। क्यों? वहां पर लोग ये सोच रहे थे, शिष्य भी उनके साथ थे, हर यहूदी जो यीशु मसीह के पीछे हो रहा था, यीशु मसीह को मान रहा था, उनके जहन में एक थॉट था, एक सोच था कि मसीह, जो एक मसीहा आने वाला है हमें बचाने के लिए, इजराइल का रक्षक, डिलीवरर, सैल्वेशन देने वाला जो मसीहा आने वाला है, वो कौन है? वो यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? सिर्फ हमारे लिए। Only for the people of Israel, only for the lost sheep of Israel, only for the Jewish people। ये सोच वहां के लोगों का था, वहां पे यहूदी लोग ये सोच रहे थे। ये बात को अंदर से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह शांत खड़ा था। Jesus was exposing the selfishness of the people। और वो लोग चाहते थे यीशु मसीह अगर मसीहा है, वो हमारे लिए आया है, तो उसका चंगाई, उसका चमत्कार, उसके हर एक कार्य, उसका आशीर्वाद सिर्फ हमको मिलना चाहिए, उस पर सिर्फ हमारा हक है। ये गैर यहूदी स्त्री आकर क्यों चंगाई को मांग रही है? इसलिए इसको भगा दे। This was the selfishness। ये लोग इतने खुदगर्ज हो रहे थे कि आशीष, चंगाई उस बेटी को, उस मां को नहीं मिलना चाहिए। ये सोच जो है वहां पर था, जो यीशु मसीह साइलेंट रहकर, शांत रहकर जो है उसने उजागर कर दिया। इसलिए यीशु मसीह वहां पर साइलेंट था। आज भी वचन हमारे खुदगर्जी को भी दर्शाता है। आज भी कई लोग अगर तरक्की को देखते हैं, अगर सक्सेस को देखते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जेलस हो जाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं देखकर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदगर्ज होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपके जीवन में परमेश्वर का योजना है उतना ही आपको मिलने वाला है, और कोई माई कलाल जो आपके जीवन को छीन नहीं सकता है। दैट इज द डेस्टिनी फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना बनाई है और उसको कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपके जीवन में वो आशीष लिखा है, कोई भी उसको छीन नहीं सकता। इसलिए खुदगर्जी करने का कोई जरूरत नहीं है। उदारता के साथ रहना परमेश्वर कहता है। आज इस कोरोना के समय में भी हम सभी लोग जानते हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब शुरुआत में लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था कि सारे दुकान, सारे राशन का दुकान, सारा कुछ बंद होने वाला है, तो हम सभी ने क्या किया? 4-4 महीने का राशन एडवांस में लेकर आ गए। कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का राशन एडवांस में लेकर आए। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आपने 4 महीने का लेकर आया। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति क्या करे? वो तो रोज का राशन लेकर उसको आके खाना पड़ता है। वो 2 या 3 दिन का भी एक साथ नहीं खरीद सकता है। और जब आप सारा राशन जो है आपके घर पे लेकर आए, सारे लोग जिसके पास पैसे थे उन्होंने लेकर आए, लेकिन जब गरीब व्यक्ति उस दुकान में जाता है तो उसको क्या मिलेगा? कहीं से जमा करके उसको टाइम लगा राशन दुकान पहुंचने के लिए, और वहां पर ना चावल बचा है ना दाल बचा है। ये सेल्फिशनेस नहीं लगता है हमें? बंद होना सिर्फ पता चला तो मेरा पेट भरने के लिए मैं जितना हो सकता हूं सब लेकर आओ। और मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों ने जॉब को खोया है। बहुत सारे हमारे घर पे जो भाई काम करते हैं, बहुत सारे लोग घर में, मेरे घर पे नहीं करते। क्या हमने उनके बारे में सोचा कभी?
क्या हमने कभी उनको सहायता करने का कोशिश किया है? हमने इस लॉकडाउन में कितने लोगों को मदद किया है? या हम लोग मुझे सब कुछ मिल रहा है तो मैं खुश हूं, बस हो गया? ऐसा ही हम लोग जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, वो परमेश्वर का आशीष दूसरों तक पहुंचाए, परमेश्वर का प्रेम दूसरों तक पहुंचाए। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा समय परमेश्वर ने दिया लॉकडाउन में किसी का सहायता करने के लिए। कितने लोगों ने इस सहायता को किया? ये एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर यीशु मसीह करता है, क्योंकि वहां के लोग, वो डिसाइपल जो यीशु मसीह के साथ रहने वाले शिष्य, वो भी लोगों का सोच इतना छोटा हो गया, खुदगर्ज हो गए। वो ये औरत को भगा दे, क्योंकि तेरा आशीष, तेरी चंगाई, तेरी बरकत सिर्फ मेरे लिए है। आज परमेश्वर का वचन कहता है उदारता का मन मसीह लोगों में होना बहुत जरूरी है। We have to be generous. God's word says you have to be generous. यहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों का खुदगर्जी को दिखाया, और यीशु मसीह कभी भी खुदगर्जी नहीं चाहता है। यीशु मसीह ने उदारता के साथ दिया, आप भी उदारता के साथ देने के लिए ही आपको मसीह में परमेश्वर ने चुना है। और यहाँ पर उजागर किया शिष्यों का, लोगों का सोच। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं, जीसस एक्सपोज्ड द लेवल ऑफ फेथ। वो विश्वास का स्तर उस स्त्री का यीशु मसीह ने रिवील कर दिया सबके सामने। किसी का ऐसा विश्वास नहीं था, उसका विश्वास उस स्तर पर था। ये दिखाने के लिए यीशु मसीह साइलेंट था। क्यों मैं ये कह रहा हूं? 3 टाइम्स, 3 बार उस मां को, उस औरत को नकारा गया। यीशु मसीह ने खुद नकारा। जिसके पास हम मदद मांगने आए, वही अगर हमें इनकार कर दे, वही हमें इग्नोर कर दे, तो हमारा हालत कैसा होगा। लेकिन उस स्त्री ने क्या किया? हम लोग वचन में अगर पढ़ेंगे, पहली बार जब वो स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, वहां पर लिखा है वचन, जीसस वाज साइलेंट। यीशु मसीह शांत खड़ा था, एक शब्द उसकी जुबान से नहीं आ रहा था। ही वाज कंप्लीटली साइलेंट। साइलेंट का मतलब है इग्नोर कर देना। इग्नोर कर दिया यीशु मसीह ने। और सेकेंड यहाँ पर लिखा है, फिर से उसके यीशु मसीह से मांगा कि मेरी बेटी बीमार है, मुझ पर दया कर। फिर यीशु मसीह क्या कहता है वहां पर? मैं सिर्फ इजराइलियों के लिए भेजा गया हूं। इसका मतलब क्या है? यहूदी लोग जो भटक गए हैं, जो मसीह को नहीं मान रहे, उनके लिए मैं भेजा गया हूं, आपके लिए नहीं। क्लियर शॉर्ट आंसर है यहाँ पर। उसको नकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तू जा यहां से, मैं तेरे लिए आया ही नहीं हूं। वाह, कितना स्ट्रेंज आंसर है यहाँ पर। ये दोनों क्यों? यीशु मसीह ने कहा ये सोच को, लोगों के सोच को जो है बाहर निकालने के लिए कि ये कितना गलत सोच है, इसीलिए यीशु मसीह ने ये बातें कहा। तीसरा रिजेक्शन, फिर वो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के चरणों पर गिरती है, पर हे यीशु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर। उसके बाद हाथ पार होता है यीशु मसीह के डायलॉग का। वो कहता है बच्चों से रोटी छीनकर कुत्तों के सामने डालना सही नहीं है। उस स्त्री को कुत्ते के समान उपमा दिया गया, उसको कंपेयर किया गया। व्हाट अ टेरिबल सिचुएशन। वो औरत का कितना खतरनाक सिचुएशन होगा। ये क्यों डॉग का वर्ड वहां पर यीशु मसीह ने यूज किया पता है? क्योंकि यहूदी लोग सूअर और ये कुत्ते को जो है बहुत नीचा या बहुत नीच स्थान पर देखने वाले लोग हैं, और गैर यहूदी को कुत्ते के जैसे वो लोग सोचते थे। हम लोग गाली देने के लिए जैसे इस शब्द का उपयोग करते हैं, वैसा ही गैर यहूदी के लिए सोचते थे और ऐसा ही चिढ़ाते थे यहूदी लोग। इसीलिए वो शब्द का यीशु मसीह ने उजागर किया और रिवील कर दिया कि ऐसा नहीं है। लेकिन लेवल्स ऑफ फेथ देखो कैसे यीशु मसीह ने बढ़ाया। इतना बोलने के बाद भी वो स्त्री नहीं गई, क्योंकि पर में यीशु मसीह जानता था ये स्त्री बिना चंगाई के यहाँ से नहीं जाने वाली है, और इसको चंगाई देने का यीशु मसीह का पहले से ही प्लान बनाया हुआ था, और उसी के लिए वो गांव में वो आया था। लेकिन ये 3 चीजें इसलिए उसने कहा कि लोगों का मन में जो गंदगी बसा हुआ है, जो गलत चीजें बसा हुआ है, उसको बाहर निकाल दे। लोगों का सेल्फिशनेस या लोगों की सोच, और लोग जो एक दूसरे के देखने के प्रति गैर यहूदी को कुत्ते के समान, नीच जात के समान देखते थे, उसको उजागर करने के लिए और कहने के लिए कि वो गलत है। क्योंकि आखिर में यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है स्त्री
तेरे उसके विश्वास को यीशु मसीह सराहता है। माय फोर्थ पॉइंट इज जीसस अप्रिशिएट्स द फेथ ऑफ दैट वुमन। क्यों उसके लेवल्स को इंक्रीज किया गया है? ये सब बातें करने के लिए, ये सब चीजें बाहर लाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। और फोर्थ पॉइंट है जीसस अप्रिशिएट्स द फेथ। पूरे बाइबल खोल के आप देख लो किसके विश्वास को यीशु मसीह ने सराहा। हाउ गुड इज योर फेथ ओ वुमन, यीशु मसीह ये कहता है। कितने लोगों को ऐसा यीशु मसीह ने कहा है? पूरा बाइबल खोल के देखो, किसी को नहीं है, ये सिर्फ एक स्त्री है। यस, आप लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सेंचुरियन जो अपना सेवक बीमार था उसको भी कहा है कि कितना अच्छा इसका फेथ है, लेकिन उसको नहीं कहा। यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि कितना अच्छा इसका विश्वास है। ऐसा विश्वास मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, लेकिन इस स्त्री को डायरेक्ट कहता है, ओ वुमन हाउ गुड इज योर फेथ। उसके सामने उसका तारीफ करता है। पूरा बाइबल में ऐसा नहीं है कि किसी के विश्वास का सामने मुंह पर यीशु मसीह ने तारीफ किया है, बट दिस वाज द टाइम जीसस डिड दिस। देखिए, इस पूरे पैसेज से हमें बहुत अच्छा सीख मिलता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, unanswered prayer doesn't mean Jesus left you. Terrible rejection doesn't mean Jesus won't help you. जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं है यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया। जब आपको बहुत बार इनकार मिलता है, नकारात्मक सोच आती है, नकार दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह आपकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित नहीं है। वो आपकी सहायता करना चाहता है। बिफोर यू आस्क, जीसस इज प्रेजेंट इन योर सिचुएशन। आप पूछने से पहले, आप मांगने से पहले, क्योंकि वो स्त्री वहां पर आने से पहले यीशु मसीह एक जगह को छोड़कर वहां पर आया था। वो जानता है उसकी जरूरत को, वो आज आपकी जरूरत को जानता है। He knows you, और वो आपके जीवन में उपस्थित है। टुडे वी आर इन अ टेरिबल सिचुएशन। आज हम लोग बहुत खतरनाक परिस्थिति में है, ये पैंडेमिक के वजह से। किसी का सैलरी कट गया है, किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है, किसी को जॉब चला गया है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे घरों में बीमार हैं। बहुत सारे लोगों का सुनने को मिलता है कि ये बीमार है, इसको बुखार हुआ है। नथिंग बेटर बट लाइक प्रिजन। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, एक जेल की तरह हम सभी लोग कैद में हैं। भले घूम रहे हैं बाहर, लेकिन फिर भी एक डर, एक एहसास है कि हम लोग बंद है, हम लोग आजादी से नहीं जी पा रहे हैं। You as individuals are facing terrible। आज आप खुद आपके घर में ऐसे बहुत सारे परेशानियों को देख रहे हैं, समस्याओं में उलझे हुए हैं, डर में जी रहे हैं। और यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है 4 बातें। ये वचन कहना चाहता है, डोंट वरी, जीसस इज प्रेजेंट इन योर सिचुएशन। डरो मत, यीशु मसीह आपकी परिस्थिति में आपके साथ उपस्थित है। ये यीशु मसीह, दैट्स व्हाट फर्स्ट पॉइंट इज, जीसस इज प्रेजेंट व्हेनेवर यू नीड हिम। आपकी जरूरत के समय यीशु मसीह आपके साथ है, आप डरो मत। दूसरा बात यीशु मसीह कहता है, डोंट वरी, जीसस इज डूइंग समथिंग फ्रॉम योर सिचुएशन। आपकी परिस्थिति में होकर यीशु मसीह अपना कुछ कार्य करना चाहता है। वहां पर साइलेंट था, यीशु मसीह ने उसको जल्दी से चंगाई नहीं दिया उस स्त्री को, वो चुप रहा। 2 डायलॉग उसने बोला गलत तरीके से। क्यों? यीशु मसीह कुछ कार्य वहां पर करना चाहता था, कुछ वो बातों को सिखाना चाहता था। लोगों के मन से वो गंदगी, वो खुदगर्जी और वो गलत सोच को निकालने की कोशिश कर रहा था। और जब आप ऐसे परिस्थिति में हैं, आप परेशानी में, आप डरो मत। यीशु मसीह हो सकता है आपके परेशानी के जरिए और बहुत बड़ा कार्य, उसका कार्य करना चाहता है आपकी परेशानी के जरिए। यू आर लकी टू बी इन द टेरिबल सिचुएशन इफ जीसस वांट्स टू यूज दैट सिचुएशन। बहुत बार यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को यूज करके वो जो है कार्य को करता है। तो आप डरिएगा नहीं अगर आपका परिस्थिति कोई भी, कितना भी खराब हो, कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो। तीसरा यहां पर लिखा है, डोंट वरी, जीसस इज इंक्रीजिंग योर फेथ। जब कभी उत्तर नहीं मिलता है, बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह का वचन कहता है डरो मत, यीशु मसीह आपके विश्वास के स्तर को बढ़ा रहा है। इज इंक्रीजिंग योर फेथ।
उस स्त्री को आंसर नहीं मिला, जाके उसने प्रार्थना किया, इग्नोर कर दिया। सेकेंड टाइम जाके उसने वापस से मांगा, उसको बोला गया नहीं मैं सिर्फ इनके लिए आया हूँ, तेरे लिए नहीं आया हूँ। फिर से गई, बोला मैं बच्चों का खाना जो है कुत्तों के सामने नहीं डाल सकता। वो स्त्री क्या बोलती है, देखो वहां पर वो स्त्री क्या बोलती है, कुत्ते जो है बच्चों का टेबल से गिरा हुआ जो चूर चार है वो तो खा सकते हैं, वो तो मुझे दे दे। दिस वॉज द लेवल ऑफ फेथ। अगर उसको इनकार नहीं मिलता, अगर उसको पहले ही चंगाई मिलता, उसका विश्वास उस स्तर पर नहीं होता, और आज हम और आप जो है इस स्त्री के बारे में पढ़ नहीं रहे होते। हम लोग कभी भी ये वचन पढ़ते नहीं। जीसस वांट्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ योर फेथ। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आज आप लोग देख रहे हैं, डरो मत। यीशु मसीह आपके विश्वास के स्तर को बढ़ा रहा है, और जब आपका विश्वास का स्तर बढ़ता है, आपके जीवन में अनेक बड़ा कार्य होता है। यस, आपके जीवन में बड़े कार्य होने के लिए बड़ा विश्वास होना जरूरी है। और कई बार प्रार्थना का उत्तर ना मिलना मतलब है आपके जीवन में उससे बड़ा उत्तर परमेश्वर आपको देने वाला। आप बहुत छोटे चीज को मांग रहे हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़ा चुन के आपके जीवन में रखा है। बट देयर इज अ टाइम, जस्ट पेशेंस के साथ, धीरज के साथ हमें रुकना है। चौथा हम लोग देखते हैं, डोंट वरी, जीसस wants to appreciate your faith। यीशु मसीह चाहता है आपके विश्वास को सराहना, आपके विश्वास को अप्रिशिएट करना चाहता है वो। लेकिन क्या मेरा विश्वास उस लायक है? क्या आपका विश्वास उस लायक है? अपने आप से अब सवाल पूछिए, क्या मेरा विश्वास सच में वैसा है कि यीशु मसीह मेरे विश्वास का तारीफ कर सके? नहीं है तो बनाइए। ये गैर यहूदी स्त्री बाहर से आई है, उसको कुछ नहीं मालूम है, वो अगर इस रीति का विश्वास कर सकती है, यीशु मसीह उसका तारीफ कर सकता है। यीशु मसीह यहाँ पर बहुत अच्छे से रिवील कर रहा है। वो वचन हम लोग सभी लोग पहले है वो आखिर हो जाएंगे, और जो आखिरी में है वो पहले हो जाएंगे। बहुत सारे लोग नए नए मसीह बन रहे हैं, उनका विश्वास देखो कितना तगड़ा है। हम बहुत सालों से क्रिश्चियन है, लेकिन हमारा विश्वास बहुत नैरो हो रहा है। हम लोग खुद गर्जी में फंसे हुए हैं, हम लोग चर्च के स्टेटस में, पोजीशन में, कमिटी में, ऐसे सारे चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का विश्वास में बढ़ना हम लोग ने रोक दिया है। आज इस वचन से मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, क्योंकि यीशु मसीह आपके विश्वास को तारीफ करना चाहता है। लेकिन आप जो है वो बना के दीजिए, हाँ यीशु मसीह ये मेरा विश्वास है, अब आप तारीफ कर सकते हो। You be like that. You be like a deserving of Jesus' appreciation. Last में हम लोग देखते हैं, don't worry, Jesus will fulfill your need very soon. घबराओ मत, यीशु मसीह आपकी जरूरत को बहुत जल्द पूरा करने वाला है। हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ हालेलुया बोलिए। यस, हालेलुया। यीशु मसीह बहुत जल्द हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ मालूम है? उस स्त्री को इतना नकारा, उस स्त्री पे इतना डिस्टर्बेंस था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया? भगा दिया। यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, और ऐसा ही नहीं दिया, तारीफ के साथ दिया। हाउ गुड इज योर फेथ, उसका तारीफ को अप्रिशिएट किया, और उसको कहा जा तेरी बेटी चंगा हो जाएगा। वाह, उसने चंगाई को पाया, उसकी ज़रूरत को यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर की जय हो। यीशु मसीह आज आपकी ज़रूरत को जानता है, वो आपकी ज़रूरत को देखता है और आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। अगर उस स्त्री का यीशु मसीह ज़रूरत को पूरा कर सकता है, हम और आप तो मसीह हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उसकी आराधना करने वाले लोग हैं। यीशु मसीह हमारी ज़रूरत को जानता है। बस कुछ समय बाकी है हमारे यीशु मसीह का आशीष पाने के लिए। So that's the reason, don't leave Jesus। अगर आज आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, आप यीशु मसीह के पास आए, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, डोंट लीव, जस्ट बाउ डाउन। क्योंकि यीशु मसीह हो सकता है आपकी परीक्षा ले रहे, आपके धीरज को सराह रहे। वो परीक्षा तो नहीं लेगा, लेकिन आपके विश्वास के स्तर को वो बढ़ाना चाहता है, क्योंकि शायद आपके जरिए यीशु मसीह और बड़ा कार्य करना चाहता है। और वो कार्य करने के लिए आपका विश्वास और बड़ा होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे विश्वास में हम लोग छोटा काम करेंगे, बड़ा विश्वास होगा तो बड़े काम करेंगे। तो आज अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आज आप हम ऐसे ही समस्या में फंसे हुए हैं, ऐसे मानिए कि यीशु मसीह मेरे विश्वास को और बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह बहुत बड़े काम मेरे जरिए करना चाहता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। जब भी कोई तकलीफ मेरे जीवन में आता है, आई लर्न फ्रॉम ऑल द मिस्टेक्स, फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम में रोना आता है, प्रॉब्लम में चिड़चिड़ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप शांत से बैठकर एक कमरे में बैठो और सोचो ये प्रॉब्लम क्यों आया है, ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाना चाहता है। देयर इज अ लर्निंग फॉर यू। हर समस्या में एक सीख है जो परमेश्वर आपको देता है, और यीशु मसीह अगर आपको वो सीख देता है, उस सीख को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, बहुत आगे लेकर जाना जरूरी है। और जब वो सीख को आप आगे लेकर जाते हैं, आपका विश्वास का स्तर हायर लेवल हो जाता है, और तब यीशु मसीह आपके विश्वास का तारीफ करता है, और सिर्फ तारीफ ही नहीं, आपकी जरूरत को पूरा करता है। He will fulfill every need of yours। जो भी आपकी जरूरत है, वो हर जरूरत को मसीह पूरा करता है, जैसे इस स्त्री का उसने पूरा किया। ये वचन आप खोल के पढ़िए। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन जब इस वचन को हम लोग समझते हैं, यीशु मसीह ने कोई गलत बात वहाँ पर नहीं किया, कोई उसका कैरेक्टर के ऑपोजिट वो नहीं रहा। यीशु मसीह लेकिन लोगों को, शिष्यों को कुछ सिखाना चाहता था, इसलिए वो हार्श वर्ड्स या वो ऐसी बातों को इस्तेमाल उसने किया। गॉड, यीशु मसीह कभी कोई गलत नहीं कर सकता। एक ने अभी कमेंट किया है, जस्ट वन सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, व्हाट इज दैट? जीसस क्राइस्ट। यीशु को छोड़ क्या समस्या और क्या सॉल्यूशन? दैट्स व्हाट, ओनली जीसस। नेवर लीव जीसस। आपकी परेशानी में, आपके दुख में, आपके समय, कोई भी समय में यीशु मसीह को ना छोड़िए, क्योंकि यीशु मसीह आपकी ज़रूरत में आपके साथ है। फर्स्ट पॉइंट, वो आप बुलाने से पहले आ जाते हैं यीशु मसीह। सेकेंड थिंग, भले यीशु मसीह जो है आपके गलत चीज़ों को बाहर निकालना चाहता है, जैसे सेल्फिशनेस, वो सोच को यहूदियों का बाहर निकाला और गलत साबित कर दिया। दूसरा और तीसरा, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है आपके जीवन में यीशु मसीह जो है बड़ा कार्य करना चाहता है, आपके विश्वास को यीशु मसीह तारीफ करना चाहता है, लेकिन वो आपकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। May God bless you all with this holy words of Jesus. Thank you। क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो कोई लोग सुन रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे, पिता परमेश्वर, हर एक पर तेरे आशीष को हम चाहते हैं। इस वचन के जरिए हमसे बातें तूने किया है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। इस पैंडेमिक के सिचुएशन में तेरी दया को हर एक पर मांगते खुदा, आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों तेरे पवित्र हस्तों में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह प्रभु जी, तेरा ब्लेसिंग्स हर एक के जीवन में होने दे प्रभु जी। I release your deliverance, I release your healing, I release your power on everyone, oh Lord Jesus। जिसने जॉब को खोया, जिसने एजुकेशन को खोया, जिसने प्रभु जी जो भी बीमार है, तू छू के चंगाई दे दे, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह मेरे हर परिस्थिति में उपस्थित है। उनके जीवन में तू स्पर्श कर खुदावन। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।